दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक भी पैसा खर्च किए बिना आप हेल्दी रह सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं, एनर्जेटिक रह सकते हैं, 80 से 90% बीमारियों को टाटा बाय बाय भी बोल सकते हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे आसान तरीके जिनमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। जो ऑलरेडी आप खा रहे हैं आप वही खाएंगे, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं वही करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे चेंजेस आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में करेंगे जो कि आपको जिंदगी भर हेल्दी रख सकता है। सो कौन से हैं ये 7 मैजिकल तरीके जो कि हमें फ्री में हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अपना सबसे पहला तरीका, बट ट्रस्ट मी, जो 5वां तरीका है आप इमेजिन नहीं कर सकते, और जो 7वां तरीका है उसे हम में से ज्यादातर लोग इग्नोर ही करते हैं। सबसे पहला, जो कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना होगा। हम आज के टाइम में जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, एक्चुअली हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। हमें बॉडी के लिए जितना कैलोरीज चाहिए उससे कहीं ज्यादा कैलोरीज हम ले रहे हैं। सो हमारी डाइट में ना हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि कैलोरीज का अमाउंट हमें कम करना है। ये अमाउंट सिर्फ हमने 15 से 20% भी अगर डेली कम कर लिया ना, तो बहुत इजीली हम जिंदगी भर खुद को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। जब हम कैलोरीज कम लेते हैं तो हमारी बॉडी लेजी फील नहीं करती, हमें लेथार्जी फील नहीं होता, एंड हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये हमारे हार्ट को एक्टिव रखता है, हमारे लिवर के लोड को कम करता है, किडनी के लोड को कम करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एंड सबसे बड़ी चीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसी कई सारी रिसर्चेस और स्टडीज हुई हैं जो कि ये प्रूव करती है कि जिस भी इंसान की लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटो नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा इंसान अक्सर अपनी जिंदगी में खुश नहीं होता, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, किसी चीज के लिए उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता। और जो इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो इंसान लंबी जिंदगी कैसे जिएगा। हमने अक्सर सुना है कि जो इंसान हैप्पी होता है, खुश होता है, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होता है, अक्सर एक लंबी उम्र लेके जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ का एक पर्पस ज़रूर होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और उसके लिए आप क्या क्या काम करने वाले हैं, ये सारी प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, या फिर कहीं रिटन में होनी चाहिए, ताकि आप डेली एक एनर्जी के साथ उठें और उस एनर्जी के साथ उस काम को कंप्लीट करने में खुद की हेल्प करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी लाइफ में डीप ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये जो डीप ब्रीदिंग है इसके बहुत सारे फायदे हैं, और हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इसके बहुत सारे फायदे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी है। सो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, ज़्यादातर आप कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपकी ज़िंदगी से टेंशन ख़त्म नहीं हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली करना। ये ना सिर्फ आपको फिजिकली एक्टिव रखेंगी, बल्कि आपको हेल्दी रखेंगी, मेंटली हेल्दी रखेंगी, आपकी टेंशन को, स्ट्रेस को थोड़ा कम करेंगी, आपको चैन की सांस लेने देंगी। सो डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, एंड जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो ये हमारी उम्र को बढ़ा देती है। सो जब भी आप गहरी सांस लेते हैं ना, एक्चुअली आप अपनी उम्र बढ़ा रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, डेली बेसिस पे कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी जब तक एक्टिव नहीं होगी हम फिजिकली फिट नहीं हो सकते, और जब तक हम फिजिकली फिट नहीं होंगे इनडायरेक्टली हम खुद को मेंटली सिक भी बना लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। सो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं तो डेली कुछ न कुछ कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करें। आप चाहे वॉकिंग करें, या फिर ब्रिस्क वॉक करें, या फिर जॉगिंग करें, या फिर रनिंग करें, या फिर साइकिलिंग करें, या फिर स्विमिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव खुद को रखना बहुत जरूरी है। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप वीक में एक दिन जरूर रखें जिसमें आप फास्टिंग करेंगे। ये जो उपवास होता है ना दोस्तों, उसके इतने सारे फायदे हैं जो कि हम एक वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो आपको फास्टिंग वीक में एक बार जरूर करनी है। ये भी हमारी उम्र को बढ़ाती है, हमें सेहतमंद रखती है, हमें हेल्दी रखती है, हमें फिट रखती है, एंड इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन को एक दिन का एटलीस्ट ब्रेक मिल जाता है। बट कीप इन माइंड, जो फास्टिंग है ना, आपको ध्यान रखना है, या तो पूरे दिन आपको सिर्फ लिक्विड्स पीने हैं, या तो जूसेस पीने हैं, या तो सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं।
अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो कुछ हल्का फुल्का खिचड़ी दलिया जैसा कुछ लाइट खा सकते हैं, बट एक दिन अपने डाइजेशन को रेस्ट दें, उसको भी ज़रूरी है ये। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी लंबी उम्र पे डायरेक्टली काम करती है, हमारी डाइट में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स फूड्स का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स फूड कौन से होते हैं? बेसिकली जो चीज़ें खट्टी होती हैं, खट्टे फल, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी जिनमें अच्छी क्वांटिटी में होता है, ऐसी चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए क्योंकि उनसे हमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। अगर हम चाहते हैं हम एक लंबी उम्र जिए तो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको इनएक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत काम के हैं जो कि उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सो अपनी डाइट पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ध्यान नहीं देते। हम अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपने वेट लॉस पे, वेट गेन पे ध्यान देते हैं, बीमारियों पे ध्यान देते हैं, बॉडी डिटॉक्स पे ध्यान देते हैं, हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, रूटीन पे ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, बट जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। इन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ डिसबैलेंस होती है तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारी सेहत के ऊपर पड़ता है और इससे हमारी फिजिकल हेल्थ एक्चुअली सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। वो है दोस्तों हमारी मेंटल हेल्थ। हमें मेंटल हेल्थ पे काम करना है। हमारे यहाँ पे ना जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन सबको डिटॉक्स करना है। हम बॉडी तो डिटॉक्स कर लेता है, लेकिन ब्रेन का क्या? इस माइंड से भी ना इस सारे क्लटर को हमें फ्लश आउट करना है और जितना जल्दी हम ये काम कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर है।